हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। सो हमारे यूजीसी नेट के जो जून 2026 वाले एस्पिरेंट्स हैं और इवन जो फर्दर दिसंबर वाले भी एस्पिरेंट्स हैं, इट डजेंट मैटर आप अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसके किस फेज में हो, ये जो हमारा आज का सेशन है, एनालिसिस है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली रेलिवेंट है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे आपका लास्ट 5 इयर्स में किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 का जो पैटर्न है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, क्या उसके डायनेमिक्स रहे हैं, राइट। सो इसमें सबसे पहले हम आपके जो 10 यूनिट्स हैं उनके अराउंड उनको सेंटर में रखते हुए जो डिस्कशन है वो करेंगे, राइट। सो इसमें जैसा आप जानते हैं पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें आपके स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। जैसा मैं कहती हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये जो तीनों यूनिट्स हैं। उसके बाद में आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो इमर्जिंग यूनिट्स दिख रही हैं दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसी से रिलेटेड आपका फॉरेन पॉलिसी है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सो ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जो थोड़े से ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं। सो अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपके 2020 के बाद से 22 तक के अगर आप साइकिल्स देखोगे तो उसमें आपको जो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का, सो उसमें थोड़ा बहुत जो पैरिटी है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसे यूनिट से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे। उसके बाद में कट टू 2023 के बाद अगर हम बात करें सो एक मेजर जो चेंज है पैटर्न में वो हमें देखने को मिला है। 2023 के बाद में अगर आप साइकिल को एनालाइज करेंगे सो उसमें यूनिट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रिलेटिवली कम हो गए हैं और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस जो हैं, जैसे शुरुआत हुई थी आपके बुक्स एंड ऑथर्स की क्रोनोलॉजी है वो पूछी जाती थी, राइट। जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बी आर अम्बेडकर की जो बुक्स हैं उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए पूछ लिया, औरबिंदो की जो बुक्स हैं उनको पूछ लिया, जॉन रॉल्स की बुक्स को पूछ लिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हैना एरेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स 2023 से एक सीरीज ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन की एक हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके जो लेटेस्ट 2 साइकिल्स हैं जून एंड दिसंबर 2025 की, राइट। तो हम थोड़ा सा लेटेस्ट अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो जो फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सो इसमें हमें 2 इमर्जिंग यूनिट्स देखने को मिल रही हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये जो यूनिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी हैं, इसमें कंटेंट भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है, राइट। सो ये 2 यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपके स्टार्टिंग के 3 यूनिट हैं, ये मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ ये आपका बेस बनाने का काम करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंड स्पेसिफिकली आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यहाँ पर बेस के लिए, फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेस वाला पॉइंट उन स्टूडेंट के लिए है जो इस तैयारी में बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज में है, कि अगर आप मास्टर्स में इनरोल्ड हो, मास्टर्स के साथ में अपनी तैयारी अगर कर रहे हो, तो अगर आपको अपनी लॉन्ग टर्म तैयारी को इफेक्टिव बनाने के लिए कि इसके बाद में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम्स देने हैं, राइट, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमेशा हेल्प करता है। सो उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप, स्टैंडर्ड बुक्स। इसके अलावा ये जो यूनिट्स हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस के जो कोर एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग एरियाज को डिकोड करें, सो इंडियन पॉलिटी में आपको जो क्रोनोलॉजी है वो आपके लैंडमार्क एक्ट्स हैं, इसके अलावा अमेंडमेंट्स हैं,
इसके अलावा आपकी जो कमिटी एंड कमीशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, जैसे पंचायती राज के आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं आपसे। इसके अलावा कमेंटेटर्स हैं, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन है, मोरिस जॉन्स है, मायरॉन वीनर है, सो उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं या फिर उनकी बुक्स आ जाती हैं। सो ये हमारे कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स हैं और इसमें आपके कमिटी एंड कमीशंस के अलावा एक्ट्स में आपके कॉलोनियल हेरिटेज वाला पोर्शन आ जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक जो भी क्रोनोलॉजी है, कौन से अधिनियम एक्ट की कौन सी विशेषता, ये आपकी लैंडमार्क एक्ट्स में आ जाएगा, फिर अमेंडमेंट्स में आ जाएगा, कमिटी एंड कमीशंस में आ जाएगा। एक नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन निकल के आया है, दैट इज सीट एलोकेशन, कि किस स्टेट को लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा को में कितनी सीट्स हैं, कितना रिजर्वेशन है फॉर एससीज एंड एसटीज, तो वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सीट एलोकेशन भी एक मेजर हाई यील्डिंग क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, तो ये भी एक कोर एरिया बन गया है, राइट। सो ये इंडियन पॉलिटी के कुछ मेजर ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बात करें जो सबसे ज्यादा दूसरी हमारी हाई यील्डिंग यूनिट है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ से आपके जो अप्रोचेस है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, हमेशा अप्रोचेस में जो थिंकर्स आएंगे, जैसे हंस जे मॉर्गनथाउ हैं, केनेथ वॉल्ट्ज हैं, राइट, जॉन मेयरशाइमर हैं, स्टीफन वॉल्ट्स हैं, तो इनके क्या कंसेप्ट हैं, इनकी बुक्स हैं, तो ये तो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। तो अप्रोचेस वाला पोर्शन तो हमारे लिए फाउंडेशन के लिए भी एनीवे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो कोल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, आपके जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं प्लस कोल्ड वॉर से काफी ज्यादा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं, खास तौर पर जो डिसआर्मामेंट की ट्रीटी है, जैसे एनपीटी है, सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, राइट, एलटीबीटी है। सो यहाँ से डिसआर्मामेंट जो ट्रीटीज हैं वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी से अगर कोई आपके जो टॉपिक्स में मेंशन्ड है, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ में इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें कितना जो है प्रोग्रेस हुआ है, कि किस तरीके से वो रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं, यहाँ से जो है टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी में से भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक हैं, स्पेशली कोल्ड वॉर इवेंट्स, आपकी दोनों वर्ल्ड वॉर इवेंट्स जो हैं, डिसआर्मामेंट ट्रीटीज हैं, बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है। मैक्सिमम जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको दोनों साइकिल्स में यहीं से देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये आपके 2 हाई यील्डिंग यूनिट इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चल रहे हैं, अगर हम इन 2 साइकिल्स को कंपेयर करें तो ये दोनों यूनिट्स ही हैं। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयारी के स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आपकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऐसे स्टूडेंट जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है, फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो वो डायरेक्ट अपना जो टाइम है इन दोनों यूनिट्स पर एलोकेट करो। उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी यूनिट है जिसका कॉस्ट बेनिफिट क्या है, बहुत हाई है। इसका क्या मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो यूनिट है उसमें कंटेंट तो पढ़ने के लिए क्या है, कम है, और उसमें से क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, सरफेस लेवल आते हैं, बुक्स आ जाएंगी, ऑथर एंड कंसेप्ट आ जाएगा कि आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चंस अगर ज़्यादा आते हैं, डिसप्रपोर्शनेटली आते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपके स्कोर में ये यूनिट जो है वो कर सकती है, राइट। सो ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट है, और ये आपके फाउंडेशन वाले यूनिट्स हैं। नाउ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चंस आने चाहिए उतने नहीं आते, जैसे हमें पहले के साइकिल्स में 2023 से पहले के साइकिल्स में जितने क्वेश्चंस दिखते थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, उतने एज सच नहीं आ रहे हैं। नाउ एक और आपके 2 यूनिट हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिटिकल प्रोसेस वाली जो यूनिट है, एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी वाली, ये 2 यूनिट्स हैं
तो यहाँ पर भी कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है। यहाँ पर जो है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके गवर्नेंस में जो आपके इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वहाँ से हमेशा क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन दोनों साइकिल में जो है वो देखा गया है। तो यहाँ से गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी और वो कब बने उसकी डेट भी इवन लास्ट साइकिल में आपसे पूछी गई थी। तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है उनकी जो रिपोर्ट्स हैं दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लें, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा गवर्नेंस में आपके ये जो बेसिकली क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो ये कौन से ईयर में आए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। गुड गवर्नेंस की कौन से इंस्टीट्यूशन ने कौन से फीचर बताए हैं, वर्ल्ड बैंक ने कौन सी विशेषताएं बताई हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिखे हैं साइकिल्स में। सो ये एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ से आपके सोशल मूवमेंट से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स वाला जो टॉपिक है आपका, वहां से क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी वाले। सो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का यूनिट वाइज, हमें इन साइकिल्स में ड्रास्टिकली चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो अभी जो जून या दिसंबर वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो आप इस डेटा को ध्यान में रखते हुए अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको पर्सनलाइज करके आपको बनानी है कि आपकी कितनी तैयारी है, आप अपने प्रिपरेशन के कौन से फेज में हो और आपको किन चीज़ों पर काम करना बाकी है और एग्जाम में क्या रेलेवेंट है, इसमें सिंथेसिस ओवरलैपिंग होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि आपका बेस बहुत अच्छा है तो आप IR और पॉलिटी जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर वो यूनिट्स आपने स्ट्रॉन्ग कर ली और आपका बेस अच्छा है तो आप सर्टेनली क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर पेपर 2 में कर सकते हो। नाउ अब कमिंग बैक टू कि ये जो यूनिट्स हैं जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उनसे एज सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपकी पहले से थोड़ी बहुत तैयारी अच्छी है तो एक बार इन यूनिट्स के बेसिक कंसेप्ट भी आप देख कर जाइए, क्योंकि आपको ये रिस्क लेना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है, राइट। तो ऐसा हमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बाकी यूनिट्स में कमांड है, तो बेसिक कंसेप्ट आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी के तो आई थिंक देखने भी चाहिए। अगर आपका थोड़ा बहुत बेस है तो पॉलिटिकल थ्योरी का आपको आइडिया होगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बच्चों को नहीं होता है, तो उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे सिस्टम्स अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच है, आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, वर्ल्ड सिस्टम्स अप्रोच है, राइट। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे जो की एरियाज हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जहाँ से जिन थिंकर से क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप उसको अच्छे से ज़रूर तैयार करें, राइट। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बनानी है। नाउ अब हमारे UGC नेट एस्पिरेंट्स जो हैं, आप सभी जानते हैं YouTube पर 501 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है आपके लिए, जिसका आप पार्ट हैं। ये हमारी UGC नेट की एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है। आरएम सीरीज के जो लेक्चर्स हैं चैनल पर हैं, आप वो भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए एक ऑल इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट चल रहा है एवरी संडे 8 AM ऑनवर्ड्स, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो और आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी इसमें जो है आपको पता चल जाएगी। नाउ MCQ बैचेस जो हैं, ये अगेन एक प्रैक्टिस प्लस रिवीजन हमेशा हैंड इन हैंड चलना चाहिए। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो है वेल डिजाइन, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस हो, वो एक बहुत बड़ी डिफरेंशिएटर हो सकती है आपकी तैयारी में। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज ऑन गोइंग है, आप इनरोल कर सकते हो। पेपर 1 में आपको 109 टेस्ट मिलेंगे एंड पेपर 2 में आपको 57 टोटल जो टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छे केयरफुली सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें हैं, जिनके रिपीट होने के जो चांसेस हैं जिन एरियाज के बहुत ज़्यादा होते हैं, अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन फॉर पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हिंदी। सो आप अकॉर्डिंगली इनरोल कर सकते हो विद योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो चलिए, ऐसे और अपडेट्स के लिए, स्ट्रैटेजी सेशंस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।